Hello student, today in this class we are going to know about the ranges of the Himalayan mountain. Okay, actually Himalayan mountain have three parallel ranges. First is Great Himalaya, second is Middle Himalaya, and third is Shivalik range. Okay, first we are going to know about the Great Himalayas. पहले हम लोग ग्रेट हिमालयाज के बारे में जानेंगे. द ग्रेट हिमालयाज also called हिमाद्री आर इनर हिमालयाज. ओके, जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय आप मैप में देख सकते हो. दिस इज द ग्रेट हिमालय विच इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट. देयर इज गिवन दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय. ओके, एक्चुअली ग्रेट हिमालय इज द northernmost range of the Himalaya, and it is also known as the Himadri or inner Himalayas. Okay, it has loftiest peaks with an average height of 6000 meter. Okay, जो एवरेज हाइट है ग्रेट हिमालय का, ओके, द एवरेज हाइट ऑफ द ग्रेट हिमालय इज 6000 मीटर and world's loftiest peaks are situated in this range. You can take the example of Mount Everest, Kanchenjunga. Okay, these are the loftiest peaks of the Himalayas which are situated in the Great Himalayas. Okay, in the Great Himalayas. Now see next. Several glaciers such as Gangotri and Siachen originated from this range. Okay, means जो ग्लेशियर्स हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स का ओरिजिनेशन भी ग्रेट हिमालय से हुआ है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज गिवन गंगोत्री, देयर इज अ गंगोत्री एंड दिस इज द सियाचिन ग्लेशियर्स. दीज टू ग्लेशियर्स आर इन द ग्रेट हिमालयस. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ग्रेट हिमालयस इज द हाइएस्ट माउंटेन पास, जोजिला पास is situated in this range. Okay, जो जोजिला पास है, जो कि हाईएस्ट पास है, हाईएस्ट माउंटेन पास है, वो कहां पे है? ग्रेट हिमालय में लोकेट है. एंड दिस रेंज इज सिचुएटेड ऑन द मैप. नाउ यू कैन सी देयर इज गिवन इट इज प्रोवाइड अ लिंक, इट इज मेक अ लिंक इन बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर. ये जो जोजिला पास है, जोजिला पास लद्दाख और कश्मीर के लिए एक रास्ता बनाता है. ठीक है, दैट इज मेक अ नेचुरल रोड. ओके, यू कैन से सिंपली रोड. ओके, थ्रू विच द पीपल्स कैन गो, अंडरस्टैंड, फ्रॉम लद्दाख टू जम्मू एंड कश्मीर. आर यू अंडरस्टैंड? अब ये पास क्या होता है, तो पास के बारे में जान लेते हैं. सपोज करिए कि दिस इज अ माउंटेन. ओके, दिस इज अ माउंटेन. अब इस माउंटेन के बीच में अगर कभी किसी रिवर का ओरिजिनेशन हुआ और उस रिवर ने बहुत ज्यादा इरोजन किया, ठीक है, इरोजन करने की वजह से ये माउंटेन के पार्ट्स कटते चले गए, है ना, ये माउंटेन के पार्ट कटते चले गए, यहाँ नीचे तक आ गए, और आगे चल करके किसी जियोलॉजिकल परिवर्तन की वजह से, है ना, उस नदी ने अपने रास्ते को दूसरी जगह से मोड़ दिया, जिसकी वजह से अब यहाँ पे कोई नदी नहीं है, लेकिन एक रास्ता जैसा बन गया है. अब यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, इस बीच में गैप जो बना हुआ है, ये जो बीच में गैप बना हुआ है, दिस इज अ पास. दिस इज कॉल्ड माउंटेन पास. आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज द कोर ऑफ दिस पार्ट, मीन्स द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालय. द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. है ना, यह किससे बना हुआ है? इसका जो कोर मतलब क्या होता है? सेंट्रल पार्ट. जो सेंट्रल पार्ट ऑफ हिमालय का है, जैसे मान लीजिए कि ये हिमालय रेंज है, ठीक है, जो हिमालय रेंज है, तो इसके सेंटर का जो पार्ट है, इसके जो सेंटर का पार्ट है, वह पार्ट किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है. अरे समझे, ग्रेनाइट क्या है? तो ग्रेनाइट इज एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. है ना, ग्रेनाइट किसको कहते हैं? ग्रेनाइट एक प्रकार का इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि वॉल्केनिक इरप्शन, मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड का लेवल है, ये ग्राउंड का लेवल है,
और यहाँ से अगर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और यह जो लावा है, यह लावा अर्थ पे ना आकर के बीच में ही जमीन के अंदर फ्रोजन हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? इंट्रूसिव रॉक, एंड दैट टाइप्स ऑफ रॉक इज आल्सो नोन एज द ग्रेनाइट. आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज हिमाचल और लेजर हिमालय. ओके, हिमाचल और लेजर हिमालय. ओके, now see, Himachal is located in south of Great Himalaya. Now see, this is the part, this part what I have made, this part is belonging to the what? Himachal. Okay, or lesser Himalaya. This part is belonging to the lesser Himalaya. This part is belonging to the lesser Himalaya. Are you understand? This is situated in the south of Great Himalaya. This is the Great Himalaya. In the south of the Great Himalaya there is Himachal. Okay, next is the height of mountain in this range is between 3700 to 4500 मीटर. ओके, जो एवरेज हाइट है वो एवरेज हाइट क्या है? 3700 टू 4500 मीटर. मीन्स व्हाट? जो भी माउंटेन पिक्स पाए जाते हैं इस रेंज में, उनकी जो हाइट है वो 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक है. ओके, the average width of this Himalayas, the average width of this Himalaya is 50 किलोमीटर. ओके, जो एवरेज विड्थ है, इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है? 50 किलोमीटर. जो एवरेज चौड़ाई वो कितनी है? 50 किलोमीटर. लेकिन now see, the Himachal is made up of alternate rocks. ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली रॉक्स नहीं, अल्टरनेट रॉक से बने हुए हैं. आर यू अंडरस्टैंड? ओके, हिमाचल इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट रॉक. अल्टरनेट रॉक का मतलब होता है वैकल्पिक चट्टाने, है ना. यहाँ पे वैकल्पिक चट्टाने पाई जाती है, अल्टरनेट रॉक्स पाई, है ना. जो वैकल्पिक चट्टाने पाई जाती है, इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड हो, है ना, बहुत ही ज्यादा कंप्रेस्ड रॉक हो, है ना. इस तरीके की रॉक से बना हुआ है क्या? आपका हिमाचल हिमालय. ओके, हिमाचल हिमालय इज composed or made up by alternate rock. alternate rock का मतलब क्या होता है? compressed rock. ठीक है, जो कि वैकल्पिक चट्टानों से बना होगा, बहुत ज्यादा compressed हो because of the highly pressure. Next number is the Pir Panjal is the longest range in the lesser Himalaya. Now see, this is the lesser Himalaya. This is the lesser Himalaya. This is also known as the Himachal. Okay. There is given Pir Panjal is the longest range. Now see, this is the Pir Panjal. Pir Panjal is the longest range in the Himachal. Okay, Pir Panjal is the longest range in the Himachal. Are you understand? And Dhauladhar and the Mahabharat are famous ranges in the Himalaya. Actually, see, there is given Dhauladhar, this is the Dhauladhar, this is the Dhauladhar, and there is also a Mahabharat range in the Nepal. Okay, there is the Mahabharat range in the Nepal. They are the famous ranges in the Himalaya. Are you understand? Sometimes you cannot find out the Mahabharat range in the map. Okay, so I am telling you, Mahabharat range is located in the region of Nepal. Are you understand? And this is also a very famous range of the Himachal mountain. This range consists of the famous valley of Kashmir and the Kangra and Kulu valley. Students, you should know that there is given some valley. Okay, but in this Kashmir valley is very famous. There is a place you can find out, there is a valley that is known as the Kashmir valley. This is the very famous. And besides that, in the Kashmir you can see also a Kangra valley and a Kullu valley. Okay, besides the Kashmir valley you can also see Kangra valley and a Kullu valley. These valleys are also situated in the middle Himalaya or Himachal or lesser Himalaya. Okay, next is Shivalik range, that is known as the outer Himalaya. Okay, this is situated in the most south of the Himalaya. Okay, now see, this is a outer range of Himalaya
यह हिमालय के क्या है, सबसे बाहरी भाग है। हिमालय जो माउंटेन है उसका सबसे बाहरी भाग जो है उसको क्या कहेंगे, शिवालिक। ये देखना, ये शिवालिक रेंज है, दिस इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। ओके, दिस इज कॉल्ड शिवालिक रेंज, दिस इज द आउटर रेंज ऑफ द हिमालय। ओके, द विड्थ ऑफ दिस रेंज इज 10 to 50 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर तक। एंड हाइट इज इन बिटवीन 900 to 1100 मीटर। कहने का मतलब इसकी जो हाइट है बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी हाइट कितनी है, 900 से लेकर के 1100 मीटर तक। ओके, these ranges are composed of unconsolidated mud and rocks। यह जो रेंज है यह अनकंसोलिडेटेड मड एंड रॉक से बना हुआ है। इसका कारण क्या है कि एक्चुअली जो हिमालय माउंटेन है, मींस यू कैन से द ग्रेट हिमालय एंड मिडल हिमालय। ओके, जहां से बहुत सारी नदियां ओरिजिनेट होती हैं, अर्थक्वेक ऑकर होते हैं इस हिमालय। तो जो टूटे फूटे चट्टानों के टुकड़े हैं बेसिकली वो इस रेंज में डिपोजिट हैं। आ रहा समझ में, बेसिकली दे आर डिपोजिट इन दिस रेंज सो दैट वी कैन सी ह्यूज अमाउंट ऑफ gravels and rocks, and we can also see mud in this range. Okay, next is the longitudinal valley in between lesser and Shivalik Himalaya known as Doon। ध्यान से देखिएगा कि जो longitudinal valley है, longitudinal valley क्या कहते हैं, latitude and longitude you have read in the class 6। longitudinal valley का मतलब होता है ऐसी वैली जो खड़ी हो, है ना, लेटी हुई वैली नहीं, लेटी हुई घाटियां नहीं, मतलब इस तरीके की घाटियां नहीं, सीधी खड़ी घाटियां, है ना। घाटी किसको बोलते हैं, वैली को, है ना। वैली मैंने बताया, वैली क्या होता है कि जो माउंटेन है उस माउंटेन के बीच में अगर कोई नदी है उसने इस चट्टान को काट दिया, है ना, तो जो हम सीधे जाएंगे, जो खड़ी वैली है, जो सीधी वैली है इस रेंज में, है ना, उसको क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। एंड वी कैन सी सम फेमस दून इन दिस रीजन, एज यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ देहरादून, पाटलिदून एक्सेट्रा। ओके, okay, now besides the longitudinal division of the Himalaya, we can also see the division of Himalaya on the basis of their region, okay, on the basis of the rivers। Okay, the Himalaya is also can be divided on the basis of the rivers। As you know that numbers of the rivers are originated from the Himalaya and they are making deep gorge। Okay, and because of making that gorge they are dividing the Himalaya into the different part। Okay, now see, first is Punjab Himalaya। Punjab Himalaya is in between the Indus River and Satluj River। सतलज रिवर और इंडस रिवर के बीच में जो हिमालयन पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। दैट इज नोन एज द पंजाब हिमालय, सॉरी, दैट इज नोन एज द पंजाब हिमालय। व्हाट डू यू कॉल इट, पंजाब हिमालय। आर यू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस रीजन इज बिलोंगिंग टू द पंजाब। ओके, नेक्स्ट इज the part of the Himalaya which is in between Satluj River and Kali River। काली रिवर कहाँ पे है, काली रिवर आपका पड़ेगा नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे। समझ में आ गया, बेसिकली यह नेपाल से ओरिजिनेट होता है काली रिवर, और इस काली रिवर और सतलज रिवर के बीच का जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। दिस इज ऑल्सो नोन एज द कुमायूं हिमालय। ओके, नेक्स्ट इज Nepal Himalaya। Nepal Himalaya is called to those region which is in between Kali River and the Tista River। तिस्ता रिवर कहाँ पे है, ये भूटान के पास से निकलता है ना। तो ये जो तिस्ता रिवर है, तिस्ता रिवर, काली रिवर, इन दोनों के बीच का जो हिमालयन पार्ट है उसको क्या कहेंगे, नेपाल हिमालय। ओके, दिस इज नोन एज द नेपाल हिमालय। नेक्स्ट इज आसाम हिमालय। आसाम हिमालय क्या है, तो आसाम हिमालय हम कहेंगे जो तिस्ता रिवर है और यहाँ पे दिहांग रिवर है, ओके, जिसको हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। तो तिस्ता और दिहांग के बीच में, तिस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय का पार्ट है उसको हम कहते हैं हिमालयन माउंटेन, सॉरी, असम हिमालय। ठीक है, तो क्या कहते हैं, असम हिमालय। एंड यू नो, as Brahmaputra river entered into the India, okay, in Arunachal Pradesh, it make deep gorge there, and from that place our Himalayan mountain make an arc and move towards the south।
यहां से हमारा माउंटेन क्या करता है, जो हिमालयन माउंटेन है यहां से टर्न हो जाता है और टर्न होकर के कहा मुड़ जाता है, साउथ की तरफ मुड़ जाता है। तो इस पार्ट को, जो ये ईस्टर्न पार्ट है, में जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हम कहते हैं पूर्वांचल आर ईस्टर्न हिल माउंटेन। ओके, इसको हम कहेंगे पूर्वांचल माउंटेन या ईस्टर्न हिल माउंटेन। ईस्टर्न हिल्स आर यू कैन से माउंटेन। आर यू अंडरस्टैंड? This is the part of the Himalaya, okay, what has been divided on the basis of the rivers, okay, and in this range of the Himalaya we can see dense forest, okay, और यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट हमें प्राप्त होता है। यहीं पे आपको मिलेगा गारा, खासी एंड जयंतिया का हिल, है ना, और बहुत सारे हिल्स यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे। यू विल सी दैट इन योर एटलस बुक एंड यू विल रिमेम्बर दी हिल्स which are situated in the Purvanchal Himalaya. Okay, in this way I have completed Himalayan mountain and its ranges. Okay, means in this video I have completed Himalayan mountain ranges. Okay, thank you.